हेलो। ये काला कोट, व्हाइट शर्ट और ये पीछे सिंबल देख के आपको लग रहा होगा कि ये कोई जज साहब आके बैठ गए हैं, बट ऐसी बात नहीं है। मैं आज के टॉपिक के हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करके आया हूं और आज का टॉपिक है लॉ फॉर रिटेलर्स। आपको अगर डर लगता है लॉ से या आपको लॉ समझने में दिक्कत आती है या आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सा लॉ सही है, कौन सा गलत है, मैं लॉ को कैसे समझ सकता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको कोई नॉलेज देना नहीं आया हूं लॉ पे, मैं आपको बल्कि एक अप्रोच बताने आया हूं जिससे आप लॉ को इजीली समझ सकते हैं। माय नेम इज संजय बख्शी, आई एम रिटेल नॉलेज बिल्डर। और जो अप्रोच मैं आज आपको बताने जा रहा हूं लॉ के लिए, वो एप्लीकेबल है दुनिया भर के सारे बिजनेस के लिए, नॉट ओनली रिटेल। तो प्लीज ट्राई टू गेट दिस अप्रोच कि ये अप्रोच है क्या। ये अप्रोच है, इसको मैंने नाम दिया है, इसको मैंने कोडिफाई किया है आपके इजी रिमेम्बरेंस के लिए, OBP। OBP, जी हाँ, आपने सही समझा है। OBP को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये अप्रोच है कैसे, ये कैसे काम करती है। चलिए शुरू करते हैं ओ से। ओ होता है ओनर। कोई भी एक बिजनेस होता है, उसका एक ओनर होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। कंपनी भी कई तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। तो आप जिस तरह की भी कंपनी है, आप जिस तरह के भी ओनर हैं, वो आपको लॉ को बताना पड़ेगा। लॉ आपसे सिर्फ ये चीज चाहता है कि वो आपको अकाउंटेबल रखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको कैसे ट्रेस किया जा सकता है, आपको कहां पे ढूंढा जा सकता है। उसके लिए ओनर की आइडेंटिफिकेशन एस्टैब्लिश करना लॉ की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कैसे करेंगे? ये आप करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी अपनी पहचान होगी। आपकी पहचान क्या होगी? आपका वोटर्स आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। अगर आपने अपनी कंपनी को, अगर आप कंपनी चला रहे हो, कंपनी को आपने रजिस्टर कर रखा है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आपकी पहचान होगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी लीगल आइडेंटिटी है, वो लॉ को पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी, आप उसको कैसे बताएंगे? उसमें रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए, और यही से आपकी ओनर की पहचान होती है। आइए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लॉ आपसे पूछता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस सोसाइटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, या एज ए होल आपके लिए, या आपके आने वाले कस्टमर्स के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए कोई नुकसान तो नहीं दे रहा है। मसलन आप मान लीजिए एक स्टोर चला रहे हैं रिटेल में, और आपका स्टोर जो है, क्या उसने सारे सेफ्टी के स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं? आपने अगर जेनसेट लगा रखा है, आपके पास उसकी परमिशन है ताकि पोल्यूशन ना हो। आपने जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखे हैं, जो फायर सिस्टम लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए, वो सब काम करते हैं या नहीं करते? उसके लाइसेंस आपके पास हैं या नहीं है? आप किसी कमर्शियल एरिया में स्टोर तो नहीं चला रहे, आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में स्टोर तो नहीं चला रहे हैं। आपका स्टोर ऑथोराइज्ड कमर्शियल एरिया में ही चल रहा है ना, तो उसके आपके पास पेपर्स हैं, सारे एग्रीमेंट्स हैं, अगर आप रेंट पे हैं तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आप जो हैं लॉ को ये बताएं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और ये बिजनेस में सही तरीके से कर रहा हूं, मेरे पास जितने भी रिक्वायर्ड लाइसेंस परमिट चाहिए वो मेरे पास हैं। अब आते हैं तीसरी बात पे। तीसरा पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। रिटेल में प्रोडक्ट में सर्विस भी इंक्लूड होती है, तो इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, उसका ऑथोराइजेशन आपको लॉ को बताना या लॉ को उस हिसाब से फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई खाने की चीज रखी है और उस पर कोई लेबल नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके वेटेज के बारे में, तो आप गलत काम कर रहे हैं। तो यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे जो आप बेच रहे हैं, उसकी रिक्वायर्ड लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। उससे जो भी टेस्ट लॉ आपको बोलता है करने के लिए, उसके सर्टिफिकेट जो बोलता है वो आपके पास होने चाहिए। इसी तरह से आपके पास कोई सर्विसेज वगैरह आप अगर दे रहे हैं, तो सर्विस की भी जो ऑथेंटिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिकर बेच रहे हैं, क्या आपके पास लिकर बेचने का लाइसेंस है? अगर आप टोबैको बेच रहे हैं, आपके पास टोबैको बेचने का लाइसेंस है? आप सिनेमा हॉल चला रहे हैं, आपको सिनेमा हॉल चलाने का कोई लाइसेंस है? आप एक फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो वहां पे जो फूड आप सर्व करते हैं,
उसकी जो टेस्टिंग चाहिए होती है, उसके जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, जो वाटर का वहाँ पे टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सब आपके पास है या नहीं? ये होने आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। इससे पब्लिक की सेफ्टी, कस्टमर की सेफ्टी और आपकी अपनी स्टाफ की सेफ्टी भी बहुत एंश्योर हो जाती है। तो लॉ आपसे 3 लेवल पे बात करता है, ओनर लेवल पे, बिज़नेस लेवल पे और प्रोडक्ट लेवल पे। अगर आप ये तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको टाइम-टाइम से लीगल एडवाइस, लीगल एक्सपर्ट से लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसा लीगल एक्सपर्ट नहीं है जो सारे लॉ जानता हो और कोई ऐसा लॉ नहीं है जो आपको हेल्प ना करे। ये 2 बातें अगर आप याद रखेंगे, तो लॉ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। Happy retailing, happy business, and please continue watching my videos. I hope you like this video also. If you like it, subscribe it, follow me, my further videos, and try to use this approach in your business, and I'm sure it will help you a lot. Thank you.